सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल, जिसमें हमारी ये थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट मिलता है। वो स्टेटमेंट क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, या ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा है कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, हमारा कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम है ABC। अब इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने कोई अन्य भुजा खींची जाए। हमने माना कि BC के सामने की ये एक अन्य भुजा है, ठीक है, इसका नाम है LM। हमने ये एक भुजा खींची। अब कहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने कोई अन्य एक भुजा खींची जाए जो अन्य बिंदुओं को या दो भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर, यानी कि इसका बिंदु ये, इसका बिंदु ये, कि दो ये अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो क्या ये दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी और बराबर होंगी, या ये दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। यानी कि A, इसका मान मैं रख दूं, इसकी इस बिंदु को M तो मैंने रख दिया है, P रख दूं और इसको Q। तो इसमें कहा है कि जो AP है वो PB बराबर AQ बटे QC के बराबर होगा। इसमें ये सिद्ध करने को हमें कहा है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध यही करना है कि AP बटे PB बराबर AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। हमें ये सिद्ध करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में बता दूं। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने दो भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक ऐसी रेखा खींची जाए जो उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है। ये हमारा हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। अब हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है या ज्ञात करना है? ज्ञात हमें ये करना है। हमें ज्ञात है कि जो BC है वो समांतर है LM की। BC समांतर है हमारे LM की। ये हमें दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने दूसरी अन्य भुजा खींची जाए तो BC समांतर है हमारे LM के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है। हमें दिया क्या है? हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि जो BC है वो समांतर है LM के। अब हम चाहे हम इसको दिया है लिख दें, ये ज्ञात है, ठीक है। अब हम लिखेंगे रचना। हमें ये हेडिंग लिखनी पड़ती है, ज्ञात है और रचना। ये हमें जरूर लिखना है, सिद्ध करना है, हमें ये सब लिखना है। ये हमें पेपर में लिख कर आना है, रचना। तो हम सबसे पहले इस पे P से लंब खींचेंगे AQ पे और AP पे लंब खींचेंगे Q बिंदु से, और हम इनको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। हमने ये लंब खींचा, इनका नाम है हमारे R और S। अब हमें रचना में क्या लिखना होता है? रचना में हमें वो लिखना होता है जो हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं था और हमने उसे अलग से अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ किया हो या कुछ हमने अपनी तरफ से लिखा हो। तो हमारा अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि AP पे जो हमारा लंब है, AP भुजा पे लंब है वो हमारा QR है। लिखेंगे AP लंब QR कॉमा QR लंब है AP पे। ये लिखेंगे QR लंब है AP पे, और PS लंब है, PS हमारा लंब है
ए क्यू पे, हम लेंगे ए क्यू पर खींचा, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे उपपत्ति, तो हमारी उपपत्ति क्या है, उपपत्ति में हम इसको अब सिद्ध करेंगे, ठीक है। उपपत्ति में हमारा क्वेश्चन सिद्ध होता है, तो उपपत्ति में सबसे पहले लिखेंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। जिसकी ये हमारा एक ही आधार है, इस पे एक हमारा त्रिभुज ये बना है बी पी सी और बी क्यू सी, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और इसमें पी क्यू आर और एस पी क्यू बराबर होंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू में त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ए पी क्यू का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, आधार गुणा 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। अब इसमें हमारा आधार है, इसमें एपी हमारा आधार है, हाफ इंटू एपी आधार है और इसी भुजा पे हमारा लंब है आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। और इसी तरह से त्रिभुज एपी क्यू का भी क्षेत्रफल होगा, इसको हम लिखेंगे, अब हम इसमें आधार मानेंगे ए क्यू, हाफ तो ऐसे ही आधार मानेंगे ए क्यू और इंटू इसी भुजा पे हमारा शीर्ष लंब है पी एस, शीर्ष लंब है हमारा पी एस। तो हमने ए पी क्यू का तो एरिया निकाल दिया, अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू बी का एरिया, लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू पी का एरिया, वही हाफ इंटू आधार गुणा शीर्ष लंब, इसमें हमारा आधार है बीपी, हमने आधार लिया बीपी क्योंकि हमें यही शीर्ष लंब चाहिए और इसी भुजा पे हमारा शीर्ष लंब है क्यू आर और इसी तरह से लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू सी का एरिया, बराबर हाफ इंटू हमने भी निकाला बी पी क्यू का एरिया, अब हम निकालेंगे बी क्यू सी का एरिया। अब हमने निकाला बी पी क्यू का एरिया और अब हम निकालेंगे पी क्यू सी का एरिया, पी क्यू सी का एरिया। अब लिखेंगे इसमें आधार तो हमारा मतलब हाफ तो लगेगा, इस सब में 1/2 आधार है, इसमें हमारा आधार है QC इंटू शीर्ष लंब, इसी भुजा पे हमारा शीर्ष लंब चाहिए हमें, वो है हमारा PS, हमारा शीर्ष लंब है PS। अब नीचे लिखेंगे इसमें हमारा ये शीर्ष लंब और इसमें हमारी ये शीर्ष लंब, दोनों में ही समान है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज लिखेंगे, इस वाले त्रिभुज को लिखेंगे पहले या इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ, आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BQP, यहाँ पे लिखा है QP के एरिया बटी त्रिभुज BPQ का एरिया बटी त्रिभुज जिसमें हमें QR मिले, उसी को 12 लिखेंगे, उसी का यानी त्रिभुज APQ का एरिया हाफ इंटू बटी हाफ QP वाला ये वाला है हमारा BP इंटू QR और इसमें APQ में वाला ये वाला QR वाला AP इंटू QR। तो QR से QR कैंसिल, हमें कैंसिल ही करना है, इसीलिए हमें
दोनों की शेष लंब समान रखनी है। हमारे आ गया ये BP अपॉन AP। ठीक है, अब इसी तरह से हम लिखेंगे इसमें, इसी तरह से इसमें लिखेंगे हम APQ का एरिया तो हमें बटे में ही रखना है। त्रिभुज APQ का एरिया अपॉन त्रिभुज हमारा जिसमें हमारा PS आवे, और इसमें PS हमारा इसमें आता है त्रिभुज PQC में, त्रिभुज PQC में इसका एरिया हाफ इंटू QC इंटू PC, QC इंटू PC अपॉन हाफ इंटू इसमें PC वाले में AQ इंटू PC, वो सॉरी PS से PS कट गया और हाफ से हाफ, तो हमारा बचा ये QC अपॉन AQ, हमारे बचा QC अपॉन AQ। अब हम लिखेंगे कि एक ही आधार पर हमने लिखा, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे, तो ये हमारा इसके बराबर होगा, हमारा BP अपॉन AP बराबर QC अपॉन AQ की समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुजों की क्षेत्रफल समान होते हैं। हम इनको पलट देते हैं, एक को पलटेंगे तो दूसरा भी पलटाएगा, तो AP बटे BP बराबर होगा हमारे AQ बटे QC का। AP बटे BP, AP बटे BP, AQ बटे QC, इसी की देखो हमारी बराबर आया है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हम रफ करते हैं इधर का, हम लिखेंगे QC, तो हमारी जो ये प्रमेय प्रूफ हुई, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इधर ले देंगे हमारा सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें अगर कहीं भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।